स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी राज पाठक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समूह गा की भर्ती के लिए पेट को कंपलसरी कर दिया है। मतलब आपको पेट क्वालिफाई ही करना पड़ेगा, तभी आप यूपी ट्रिपल एससी की निकलने वाली सभी भर्तियों के लिए आवेदन दे पाएंगे। इसके लिए मैं आपके लिए 60 वीडियो की एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें हर वीडियो में हम इन टॉपिकों से प्रश्न करेंगे। लगभग 30 प्रश्नों की श्रृंखला होगी और इस 30 प्रश्नों में जब हम 60 वीडियो कर लेंगे तो 1800 प्रश्न होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपके पेट के सभी क्वेश्चन इन्हीं से आ जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे विश्व के भूगोल से प्रश्न, और विश्व के भूगोल के प्रश्नों की संख्या रहेगी 5। इसके बाद हम करेंगे भारत के भूगोल के प्रश्न, जिनकी भी संख्या रहेगी 5। इसके बाद हम करेंगे भारत के इतिहास, और इसमें प्रश्नों की संख्या भी रहेगी 5। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में प्रश्नों की संख्या रहेगी 10, और स्टैटिस्टिक्स जीके के आपके प्रश्न रहेंगे 5। कुल प्रश्न रहेंगे 30, और 30 प्रश्न जब हम 60 वीडियो में कर लेंगे तो करीब से करीब 1800 प्रश्नों के एक श्रृंखला हो जाएगी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है? तो इनका पूरा नाम था निकोलस कॉपरनिकस। इनका पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो निकोलस कॉपरनिकस नाम था, और इन्होंने 1543 ईस्वी में एक पुस्तक है इनकी, जिस पुस्तक में इन्होंने सूर्य केंद्रित विचारधारा का प्रतिपादन किया है। मतलब इन्होंने बताया है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला है, पृथ्वी ग्रह की सूर्य से कितने करोड़ किलोमीटर की दूरी है? तो इसका जवाब आएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर, जो कि पृथ्वी के सूर्य से औसत दूरी है। अगला है, हमारी पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है? तो हमारे पृथ्वी की आकृति जियोड के आकार की है। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? तो भैया ये गति है घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। जिस प्रकार माताएं परिक्रमा करती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो आपका जवाब आएगा इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो कुछ ये भारत है हमारा, आके इस प्रकार की भारत की स्थिति बनती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यह उत्तर दिशा में स्थित सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि इंदिरा कौल है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, भारत पूर्वी सीमा किस राज्य में है? तो आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा, भारत के पूर्वी में 7 सिस्टर्स नाम के 7 राज्य हैं, जिनमें से अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। और अगर हम भारत के पश्चिमी राज्य की बात करें तो आपको गुजरात देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है? मतलब जैसा कि आप लोगों को ये भारत दिख रहा होगा, ये भारत की कुछ स्थिति इस प्रकार देखने को मिल जाती है। तो ये हमारी उत्तर दिशा है और ये नीचे दक्षिण दिशा है। अगर हम भारत के कुल विस्तार की बात करें तो 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना है? तो आपको पता है ये दिशा हमारी पूर्व है और ये दिशा हमारी पश्चिम है। अगर इन दोनों को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींचें तो 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है। पृथ्वी की घूर्णन गति को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो भैया ये दैनिक गति है। दैनिक गति का मतलब दिन में एक बार संपन्न होती है, और इसी गति के संपन्न होने से दिन व रात की घटना होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के कुल कितने सदस्यों का प्रस्ताव रखा था? थी 389। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इसी दिन अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था। अगला है, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया? तो इसी के 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी सदस्य स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अगला है, संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संविधान भारत में कब से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से भारत के भूभाग पर संपूर्ण रूप से संविधान लागू कर दिया गया था।
अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में 2 सदस्य कांग्रेस के थे, तो वे सदस्य कौन कौन थे? तो सबसे पहले आपके सदस्य आ जाएंगे के.एम. मुंशी। सबसे पहले हमारे सदस्य थे के.एम. मुंशी और दूसरे थे टी.टी. कृष्णामाचारी। ये 2 सदस्य थे जो 7 सदस्यों की समिति में कांग्रेस के 2 सदस्य थे। अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक या वैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपका उत्तर आएगा बी.एन. राव। अगर हम देखें भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं, तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, वर्तमान समय का आखिरी अंक भी 395 ही है, और 22+3 शुरुआत में 22 भाग थे, कालांतर में 3 भाग और जोड़ दिए गए, तो कुल भागों की संख्या 25 हो चुकी है। और अनुसूचियों की बात करें तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी हमारी इस्लामाबाद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत का पश्चिमी पड़ोसी है पाकिस्तान, और इसकी राजधानी की बात करें तो इस्लामाबाद है। अगला प्रश्न है, भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा नेगुल्ट्रुम है, या कहीं कहीं आपको गुल्ट्रुम भी और नेत्रगुम भी देखने को मिलती है। अगला है, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। अगला प्रश्न है हमारा, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी हमारी काबुल है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो आपको पता होगा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। अगला प्रश्न है, भारत के आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत के आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। उसके पीछे का कारण है, इन्होंने पारे के यौगिक बनाने में सफलता हासिल करी थी। 4 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को हमारा लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये कौन थे? ये एक प्रकार के वैज्ञानिक थे जिन्होंने अंधों की पढ़ने लिखने की पद्धति की खोज करी थी, और इसी दिवस को हम लोग लुई ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, 9 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका जवाब आएगा विश्व प्रवासी दिवस। यही दिन क्यों मनाया जाता है कि इसी दिन 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। लगभग 22 साल इन्होंने साउथ अफ्रीका में गुजारे थे। मोहम्मद अब्दुल्ला के मुकदमे के चलते ये साउथ अफ्रीका गए थे। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे का कारण भी आप लोग जानते होंगे। इसी दिन राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, और निर्वाचन आयोग हर साल 18 साल प्लस यानी 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हुए लोगों की सूची तैयार करता है, और आने वाले समय में उन चुनावों में वह लोग वोट डाल सकें, इस बात की पुष्टि करता है। अगला है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये वृत्त है। वृत्त हमारी पृथ्वी है। बीच से एक रेखा होकर गुजर रही है, जिसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, तो हमारे प्रश्न का जवाब हो गया उत्तरी गोलार्ध। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।